यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था। सो क्वेश्चंस क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एसेट्स होते हैं, एसेट्स फोल्डर होता है और एसेट्स फोल्डर और आरईएस फोल्डर, इनका यूज़ क्या होता है। इनका दोनों का यूज़ होता है कि होल्ड रिसोर्सेस, किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को होल्ड करने का काम दोनों का ही यूज़ होता है। क्या आइदर आप एसेट्स के अंदर रिसोर्सेज यूज़ करें या आप आरईएस फोल्डर के अंदर रिसोर्सेज यूज़ करें। तो इंटरव्यू में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इफ बोथ आर द सेम देन व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एसेट्स एंड रिसोर्सेज। यानी जब दोनों का काम सेम है, एसेट्स का भी काम रिसोर्स को होल्ड करना है और रिसोर्सेज आरईएस फोल्डर्स का भी काम सेम ही है, रिसोर्सेज को होल्ड करना। सो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। सो इसका आंसर क्या है कि बोथ आर द सेम रिक्वायरमेंट टू होल्ड द डाटा इन द एप्लीकेशन। यानी दोनों का काम एक ही है कि रिसोर्सेस को होल्ड करना। लेकिन अगर आप किसी भी रिसोर्सेस को, ठीक है, बट इफ यू पुट अ फाइल इन द रिसोर्स फोल्डर, दैट मीन्स किसी भी आप रिसोर्सेस को आरईएस फोल्डर के अंदर पुट करते हो, ठीक है, यानी किसी भी रिसोर्स फोल्डर को, पीडीएफ फाइल, एक्सएमएल फाइल, इमेज फाइल या किसी भी टाइप के रिसोर्सेज को आरईएस फोल्डर के अंदर अगर आप पुट करते हो, तो ये क्या करता है, ये हर एक फाइल के एक स्टैटिक इंटीजर फील्ड जनरेट करता है और उसकी स्टैटिक इंटीजर फील्ड r.java से मैप होती है, ठीक है। सो इफ यू पुट मल्टीपल रिसोर्सेस इन RES फोल्डर देन देयर आर मल्टीपल इंटीजर फील्ड जनरेटेड एंड आपको पता है कि हर एक इंटीजर फील्ड का कुछ ना कुछ साइज होता है, तो वो फील्ड आपकी मेमोरी को एक्वायर करेगी, जिससे मेमोरी वेस्टेज होगी। और अगर हमें उस रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो टाइम भी बहुत ही ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर एक रिसोर्स मेमोरी से मेमोरी कंज्यूम करेगा। सो एक्सेसिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप आरईएस की जगह पर उसको एसेट्स फोल्डर के अंदर स्टोर करते हो तो कोई भी आपकी स्टैटिक इंटीजर फील्ड जनरेट नहीं होगी और आपकी मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी। और अगर आपको उनको एक्सेस करना है तो एसेट मैनेजर क्लास के थ्रू जावा में उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा गया था, एसेट्स और आरईएस फोल्डर दोनों का काम होता है रिसोर्सेस को होल्ड करना। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप कोई भी रिसोर्सेस आरईएस फोल्डर के अंदर डालते हैं तो जितने भी रिसोर्सेस आप आरईएस फोल्डर के अंदर डालेंगे तो उसकी एक स्टैटिक इंटीजर फील्ड जनरेट होगी जो कि एक मेमोरी लेगी, और अगर उनको एक्सेस करेंगे तो जिसकी मेमोरी ज़्यादा होगी तो उनको एक्सेसिबिलिटी में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो मेमोरी वेस्टेज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स में उनको डाल देते हैं रिसोर्सेस को, क्योंकि एसेट में डालने पे कोई भी स्टैटिक फील्ड आपकी जनरेट नहीं होती है और उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो ये था इंटरव्यू क्वेश्चंस। होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर्स पे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है और आगे के टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। अगर तब तक कि आपको लेक्चर समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।